होली एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और आपके गार्डन में को बहुत ही खूबसूरत बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस फ्लावर प्लांट की दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, बहुत सारे रंगों में आता है और सबसे ज़्यादा इस सबसे जो अलग ख़ास बात बनाती है, ये हमेशा वर्टिकली जो है फ्लावरिंग करता है, यानी ऊपर की तरफ फ्लावरिंग करता है, फैलता ज़्यादा नहीं है। ज़मीन में तो बहुत फैलता है। तो इसी फ्लावरिंग प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, कैसे क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है और इसको कब से कब तक ये फ्लावरिंग करता है, यही इस वीडियो में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक क्रिएटिव गार्डनिंग टिप्स यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक और शानदार फूल की जानकारी भरी वीडियो लेकर मैं आप सभी दर्शकों के सामने हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस मामले में मैं इस फ्लावरिंग प्लांट के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि सबसे खास बात क्या निकली है, इसमें मेरे सभी के सभी रंग अलग हैं। यानी मैंने करीबन 12 ओरियो के फ्लावरिंग प्लांट लगाए थे और 12 के 12 जो है अलग अलग रंगों के निकले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। सिर्फ एक ही प्लांट ही ऐसा है शायद जिसके जो सेम कलर के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लाइट कलर में है और ये थोड़ा सा, ये देखिए वाइट है लेकिन ये डार्क है, ये उससे ज़्यादा लाइट है, ये बिल्कुल पिंक में है, देखिए थोड़ा सा लाइट पिंक है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल डार्क पिंक में है और इसका कलर देखिए ये बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों ये बहुत कम होता है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी किस्मत चाहिए इसके लिए कि आपको अलग अलग कलर मिले। देखिए ये भी अलग है और ये एक ऐसा निकला है सेम कलर का और एक जो है पिंक कलर का, बाकी सभी के अलग अलग है। दोस्तों होलीहोक का जो फ्लावरिंग प्लांट है इसको बीज से ही उगाया जाता है, इसको कटिंग से नहीं लगाया जा सकता। और बीज से उगाने इसको सबसे बढ़िया समय जो बीज से लगाने का होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर का। सितंबर में अगर आप ग्रो करते हो तो गर्मी में ये ज़्यादा अच्छी इससे जर्मिनेट नहीं होता है। इसका जो है जर्मिनेशन परसेंटेज होता है आपका 50% से भी नीचे रहेगा अगर आप सितंबर के महीने में लगाते हो। और अगर अक्टूबर में लगाते हो तो इसका जर्मिनेशन रेट 80% तक चला जाता है, यानी 80% ये जर्मिनेट हो जाता है। क्योंकि मैं जो हरियाणा में रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ थोड़ी ठंड अक्टूबर में ही होती है। तो अगर आप बड़े स्केल पे उगाते हैं तो अक्टूबर में थोड़ा ठीक रहता है। का फ्लावरिंग प्लांट दोस्तों 2 वैरायटी में होता है, एक देसी वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी की क्या खास बात होती है दोस्तों, ये देसी वैरायटी में ना ये बहुत ज़्यादा हाइट जाती है। इसकी हाइट आप जो है गमले के अंदर 8 से 10 इंच का अगर गमला है तो 8 फुट तक हाइट चली जाती है, यानी ये पूरे आपके हाइट से भी लंबा हो सकता है। और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो जो है 4 फुट तक ही जाती है, लेकिन उसका जो फ्लावर साइज होता है वो इतना ही होता है, लेकिन वो डबल पेटल में होता है, मल्टी पेटल होता है। यानी इसमें देखो एक पत्ती है, बस एक पत्ती का फूल है, उसमें बुशी टाइप में होता है, यानी भर के फूल आता है। तो वो हाइब्रिड होता है, वो थोड़ा नंबर में लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा वो होता है। तो आप मेरे गार्डन में देसी वैरायटी के देख रहे हो। और इसके रंग और रंग की तो बात ही मत कीजिए। अभी आप देख सकते हो करीबन 10 कलर तो मेरे गार्डन में ही है। और इसकी और भी होती है जो मतलब सिंगल वैरायटी होती है, जैसे कि ये है, इसमें आप देख रहे हो ज़्यादातर में बीच में ये निशान से है, ये एक ही सिंगल वैरायटी है। और भी इसमें कई तरह के रंग और वैरायटी होती है, तो बहुत रंग और वैरायटी में मिलता है। तो अगर पॉट साइज़ की बात करें तो होलीहोक के फ्लावरिंग प्लांट को हमें 8 और 10 इंची गमले में लगाना चाहिए। और आप लोगों को एक और सलाह दूंगा, जो बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, यानी जो बालकनी में ये फूल लगाते हैं, उनको इस फूल को सिर्फ 8 इंची गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि 10 इंची के गमले में ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इस फ्लावरिंग प्लांट की एक और बहुत ही मतलब ख़ास बात ये होती है कि ये फूल बहुत ज़्यादा देता है। और बड़े गमले में लगाते हैं तो इसकी ब्रांच भी ज़्यादा निकलती है। अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे मेरे 8 इंची गमले में है। अब 10 इंची गमले में सिर्फ ये एक लगाया है और इसमें ब्रांच दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 8 इंची के गमले में ज़्यादातर नीचे से एक ही ब्रांच मैंने ले रखी है और उसी पर मैं ज़्यादातर फूल लेता हूँ। वैसे और भी निकल रखी है, देखिए इसमें नीचे से कुछ झुंड में ब्रांच निकली हुई है, लेकिन 10 इंची के गमले में इसकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। देखिए 1 2 3 4 स्टिक तो हैं, बीच वाली स्टिक में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये देख सकते हो बीच वाली में होती है ज़्यादा और इसमें थोड़े छोटे फूल आते हैं। तो 8 से 10 इंची का इसका जो है हमें पॉट साइज़ लेना है, इससे छोटा भी कोई फ़ायदा नहीं है। बालकनी में रहने वाले 8 इंची का ले, 8 इंची में इसकी हाइट 5-6 फुट तक भी चली जाती है, तो फ्लावरिंग अच्छी करता रहता है। और दूसरी दोस्तों इसमें पोटिंग सोल हमें क्या लेनी है, जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि पोटिंग सोल में हमेशा 3 चीज़ों का मिक्सचर लें। इसमें आप जो है एक हिस्सा आपको नदी की रेतीली मिट्टी, एक हिस्सा आपका चावल का छिलका और एक हिस्सा इसमें गोबर खाद लेनी है। अगर आपके पास चावल का छिलका नहीं है तो 80% आपको लेना है नदी की रेत और 20% आपको गोबर खाद। शुरू में दोस्तों गोबर खाद आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब दोस्तों अगली जो है, जब आप इसको लगाते हो, इसको मैंने 1 नवंबर को लगाया था और आज जो है 25 जनवरी का दिन हो गया है। मैं बीच में जो है पिछले 20 दिन से इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि लगातार मैं, एक तो बारिश हो रही है यहाँ पे
और दूसरी चीज़, मैं करीबन 10-12 दिन से लगातार बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आ रही है। तो इसमें फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। शुरुआत में जब आप लगाते हो ना तो गोबर खाद से काम चल जाता है। उसके 20 दिनों तक हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता। अगर आप 20% भी इसमें गोबर खाद मिला देते हो पोटिंग सोइल में, तो अगले 20 दिनों तक हमें कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। उसके बाद आपको हर हफ्ते सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम सरसों खली भिगो के, और हफ्ते में 10 लीटर का 10 इंच का गमला है तो 1 लीटर, और छोटा गमला है तो आधा या पौना लीटर। बाकी आपके मौसम पे ऊपर निर्भर करता है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो या नहीं, क्योंकि बारिश अगर होती है तो फिर आपको जो है सरसों खली थोड़ी सी ऐसे ही कूट के वैसे ही अगर डाल दोगे तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे यहाँ 20 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं सरसों खली का दे ही नहीं पाया, शुरू में दिया था। उसके बाद आप केमिकल फर्टिलाइज़र शुरू कर सकते हो। तो जब पौधा 1.5 महीने के आसपास हो जाता है तो केमिकल फर्टिलाइज़र में, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हमें 2.5 ग्राम चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। ये जैसे 2.5 ग्राम है कैल्शियम नाइट्रेट, आपका 2.5 ग्राम है सुपर फास्फेट, और जो है क्योंकि उस टाइम पे जब फ्लावरिंग नहीं चाहिए होती है तो हम पोटाश का तब इस्तेमाल नहीं करेंगे जब पौधा 1.5 महीने का होगा। ये तब इस्तेमाल करना जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और जो है इतना ही 2.5 ग्राम हमें DAP लेना है। और जो है फंजीसाइड का हमें 1 ही ग्राम इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1 ग्राम फंजीसाइड 8 या 10 इंच के गमले में बहुत होता है, और वो पूरे सोइल में जो भी फंगस होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो 1 ग्राम का, या आप हमेशा फंजीसाइड का 1 ग्राम का 8 इंची गमला हो या 10 इंची गमला हो, 1 ही ग्राम का इस्तेमाल करें। अब क्योंकि दोस्तों ये फ्लावरिंग पे आ गए हैं, और इस पौधे की एक और ख़ास बात है, ये फ्लावरिंग बहुत जल्दी करता है। 2 महीने 2.5 महीने से पहले फ्लावरिंग शुरू कर देता है। 2.5 महीना पूरे होंगे नहीं, ये फ्लावरिंग शुरू कर देगा। मैं वीडियो जैसे बता रहा हूँ, बीमार हो गया था इसलिए बना नहीं पाया, तो आप भी देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग सबसे पहले इसमें शुरू हो गई थी। तो नीचे से इसमें ऐसी फ्लावरिंग शुरू होती है, और ये देखिए यूँ आते रहते हैं। अब इसमें ये खिलेगा, अब ये देखिए इसमें चारों तरफ फूल खिलते हैं दोस्तों। एक और यही खास बात, ये देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ। किसी भी तरफ आप इसको रखिए, इसका फूल का मुंह आपकी तरफ रहेगा। ये देखिए इस तरफ 2 हो गए, फिर इधर घुमाएंगे इधर 1 हो गया, फिर उधर घुमाएंगे उधर 1 हो गया। तो ये बहुत खास बात होती है इस फ्लावरिंग प्लांट की। और अभी करीबन ये लगा लो 3 महीने होने वाले हैं, और इसकी हाइट जो है करीबन 4 फुट से के आसपास हो गई है। अब ये धीरे धीरे, ये देखिए शुरुआत में ऐसे ही इसमें बर्ड्स निकलती हैं, और जो है नीचे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पकनी शुरू हो जाती है, और ये ग्रोथ करने लग जाता है। उसके साथ में दोस्तों इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी बारिश की वजह से कई दिनों से दे नहीं पाया था, तो ऐसे में अब हमें, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग पे आ गया, तो अब हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। 8 इंची गमला हो या 10 इंची गमला हो, सेम फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि इसमें जो ये इसको बहुत ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि इस पौधे में तभी फूल आएंगे जब ये ग्रोथ करेगा, यानी जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना तभी इसमें फूल आएंगे। देखिए डंडी ऊपर जाते जाएंगी तभी बर्ड्स आएंगी, और ज़्यादा मान ले ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं बढ़ पाता है तो नीचे से ब्रांच निकलेगी, गुच्छों में निकलेगी, और उसी पे फूल आएंगे। तो फूल धीरे धीरे इसके जो है जैसे जैसे अप्रैल का महीना होता है छोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र बराबर दोगे, ये देखिए फूल का ये साइज़ रहेगा पूरा आपका, मतलब ये करीबन जो है 4 इंच के आसपास फूल आता है। 4 इंच का काफ़ी अच्छा होता है, फैलता पूरा है, और जो है इस तरह के इसमें दूर से ही मतलब इसको देख सकते हो आप, तो खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभी क्योंकि फर्टिलाइज़र इसमें देना है, सरसों खली का तो मैं दे नहीं पाया लिक्विड बना के। वैसे अगर आपके वहाँ मौसम ठीक है तो 1 हफ्ता अल्टरनेट वीक पे देना है। 1 हफ्ता सरसों खली, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम सरसों खली भिगो के उसमें से 1 लीटर निकाल के और आपको दे देना है। और अब केमिकल 15 दिन में एक बार देना है दोस्तों। केमिकल का क्या करना है, 5-5 ग्राम का हिसाब किताब आपको रखना है अब, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है खाद की। तो ये देख लीजिए, ये 5 ग्राम जो है मैंने ले लिया आपका DAP, और 5 ही ग्राम ले लिया मैंने कैल्शियम नाइट्रेट। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। 5 ही ग्राम DAP, क्योंकि 15 दिन में एक बार आता है तो ये ज़रूरी है। और दोस्तों 5 ग्राम इसमें लेना है पोटाश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोटाश आपको 5 ग्राम 15 दिन में एक बार ज़रूर लेना, तभी इस पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। और जो है ये है फंजीसाइड, क्योंकि मेरे यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो फंजीसाइड तो आपको ये 15 दिन में एक बार लेना है दोस्तों। सारी चीज़ 15 दिन में एक बार, क्योंकि 15 दिन तक फंजीसाइड, अगर आप बारिश भी होती है तो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखिए घुल के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसको ऐसे मिला लेना, क्योंकि मैं अब वो नहीं दे रहा हूँ, लिक्विड नहीं बना रहा हूँ। अगर आपके वहाँ ज़्यादा गर्मी है तो आपको फिर पानी में मिला के इसको देना है। ये दोस्तों 15 दिन में काफ़ी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें जब फ्लावरिंग होगी तो वो भी आप ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तब आपको अच्छा लगेगा। तो इतना फर्टिलाइज़र इसमें देना ही है, सारी 5-5 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। और ये लीजिए इसमें ऐसे करके और इसमें ऐसे मिला दीजिए सारे के सारे 5 ग्राम को। और ये 15 दिन में एक बार देना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पौधे पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हाइब्रिड तो है नहीं कि भाई हमें जो है छोटा है, हाइट कम है, फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी। ये देसी वैरायटी, और देसी वैरायटी हमें
सा अच्छी खुराक मांगते हैं। ये ऐसे करने के बाद अब इसमें क्योंकि यहाँ किसी भी उससे आप इसकी एक तरह से गुड़ाई कर देंगे तो ये अपने आप इसमें मिल जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है तो पानी की जरूरत तो अभी डालने की है नहीं, अपने आप धीरे धीरे मिल जाएगा और ये अपने आप पिघल जाएगा, इसमें मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद ये फ्लावरिंग कंटिन्यू करता रहेगा। अगली चीज़ है दोस्तों, इसमें पेस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। हार्डी प्लांट है लेकिन उतना ही ज़्यादा ये जो है बीमारियों से भी घिरा रहता है। इस प्लांट में बीमारी बहुत ज़्यादा लगती हैं और ये देख सकते हो बीमारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने कुछ एक पत्ते रखे भी हैं, इसकी सबसे पत्ते के नीचे बीमारी लगती है दोस्तों। ये हाल होता है पत्ते का। ये देखिए लगातार बारिश की वजह से तो चलो दिक्कत है ही, लेकिन वैसे भी इसमें बीमारी लगती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी इस फ्लावरिंग प्लांट में बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। तो बीमारियाँ ज़्यादा आने के लिए जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, ये थीटा है, ऑनलाइन आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। बायो ऑर्गेनिक दवाई है और बहुत ज़्यादा असरदार है। मैं तकरीबन पौधों में सिर्फ यही इस्तेमाल करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। 1 लीटर पानी में 30 बूंद यानी 1.5 ml, 1 ml में 20 बूंद होती है तो 1.5 ml 1 लीटर में डाल के और आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करेंगे, वो भी बहुत है। हर हफ्ते करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है बारिश रोज़ तो होती नहीं है। तो इस तरह से इसमें पत्तों के नीचे मारना ज़रूरी है दोस्तों, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं। पत्तों के नीचे आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो है अच्छी वो होंगी। ये देखिए पत्ता जैसे ये है, इसको ऐसे ये पीले पड़ जाते हैं, इसमें वही लगता है कीड़े वगैरह इसके नीचे देख सकते हो लगे हुए हैं। तो ये उसको ध्यान देना है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए, खाद भी ज़्यादा चाहिए। और जो अगर इसको आप बड़े ज़मीन में लगा दोगे ना तो 10 से 12 फुट की हाइट जाएगी इसकी। 10 इंची में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, 8 इंची में बहुत अच्छा करता है। बालकनी में रहने वाला 8 इंची में लगाए, ज़्यादा लगाओगे तो स्पेस नहीं बचेगा और जो है इस तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। तो जैसे गर्मी बढ़ेगी खाना भी ज़्यादा, पानी भी ज़्यादा और पेस्ट भी ज़्यादा। तो फिर आप जो है 10 दिन में या 5 दिन में आराम से ले आइए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को और ये अप्रैल तक आराम से फ्लावरिंग करेगा। अगर आप सितंबर अक्टूबर में लगा देते हो तो नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग शुरू कर देगा और जो है जनवरी के स्टार्ट से और फिर ये आगे अप्रैल तक 4 महीने फ्लावरिंग करेगा। तो इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बहुत कम ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो 6-7 महीने तक फ्लावरिंग आपके गार्डन में टिके रहते हैं। तो उन्हीं जो फूलों में से ये एक है। तो इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए दोस्तों, धन्यवाद।